चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, 20 कैंडिडेट का किया ऐलान। हरियाणा के आम आदमी पार्टी चीफ सुशील गुप्ता बोले, कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर तैयारी पूरी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का दावा, कैथल समेत पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जीत है। जुलाना से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, रेलवे ने इस्तीफा मंजूर किया। हरियाणा से सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, पिछले 10 सालों में विकास के बहुत काम हुए हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही चेकिंग। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, झारखंड की जनता गठबंधन सरकार से संतुष्ट, बीजेपी बौखलाई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की जांच जारी, 5 सदस्यीय टीम ने जांच पड़ताल की। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एक और हफ्ता दिया, अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सीजीआई ने उठाए सवाल, पूछा बिना औपचारिकताएं पूरी किए शव का पोस्टमार्टम कैसे हुआ, पोस्टमार्टम का चालान कहां है। सुनवाई के दौरान सीजीआई का आदेश, मृत लेडी डॉक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाए जाएं। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात सीआईएसएफ जवानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराएं। कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटे नहीं तो होगी कार्रवाई। बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, कहा डॉक्टर्स की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हुई। सीएम ममता बनर्जी का बयान, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस्तीफे की पेशकश की थी, दुर्गा पूजा की वजह से मैं नहीं रोका। सीएम ममता बनर्जी की दो टूक, मैंने मृत लेडी डॉक्टर के माता पिता को पैसे की पेशकश नहीं की, सबूत है दिखाएं। बंगाल के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स की टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी, सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग। मऊ से पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप, सहयोगी महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक, एनर्जी समेत 4 सेक्टर्स में हुए करार। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए रोजगार की दिक्कत। भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है, राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा वो संविधान पर हमला कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने राहुल के बयान पर जताई सहमति, कहा देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी चरम पर। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बोले, राहुल गांधी पप्पू नहीं, हर मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले रजिस्ट्रेट हैं। लगता है राहुल गांधी चीन के पैसों पर ही पलते हैं, इसलिए चीन की तारीफ करते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। गिरिराज सिंह की मांग, राहुल गांधी जैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो विदेशों से भारत की निंदा करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस के स्वयंसेवक देश का निर्माण करते हैं। राहुल के बयान पर भड़के एमपी के मंत्री विश्वास सारंग, कहा चीन और पाकिस्तान की तारीफ करना कांग्रेस की पॉलिसी, विदेशों में भारत के बारे में भला बुरा कहना, राहुल गांधी गलत राजनीति कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान, पुरानी दिल्ली में चिपकाए पर्चे पर छपा है एक क्यूआर कोड, विधेयक के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को राय देने की सलाह। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले ओवैसी, कानून बनते ही वक्फ की सभी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने में जुटी शैतानी ताकतें, वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती है बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राजस्थान में भारत अमेरिका के बीच मिलिट्री ड्रिल शुरू, 22 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दी थी चुनौती, पूछताछ के लिए ईडी ने जारी किया था समन। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का उद्घाटन समारोह, सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी ने खेलकूद का विशेष ध्यान रखा, इससे हर तबके के लोग जुड़े रहे। गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में वाहन चेकिंग और 4 पहिया गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म के खिलाफ एक्शन, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर पर उद्घाटन किया, 534 पशु चिकित्सा वाहनों को दिखाई हरी झंडी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार में अपराध बढ़ रहा है, नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे अब राज्य संभल नहीं रहा। देहरादून में हिमालय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में नए परिसीमन आयोग का गठन, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मणिपुर के लैम्बनाटन थांगबू में पहाड़ों के पास फायरिंग, सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। इम्फाल में छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, पुलिस ने 120 किलो गांजा भी बरामद किया।
दिल्ली में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक इंजीनियर समेत 2 लोगों को पकड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया। हापुड़ में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, जलकर विभाग के जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बोली मायावती, अपराधी की जाति पर राजनीति हो रही। मायावती बोली, सपा और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई जैसे कानूनी राज के नाटक से न सजग रहे लोग। बहराइच के बाद मैनपुरी में भी भेड़िए का दस्तक, आदमखोर ने एक किशोर पर किया हमला, दहशत में ग्रामीण, वन विभाग की टीम हुई सक्रिय। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई, भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। गनीमत रही कि सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन में धमाके नहीं हुआ। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। घटनास्थल में माचिस, पेट्रोल से भरी बोतल बरामद, पुलिस ने अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटने की साजिश, जांच तेज। कानपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर को भी हिरासत में लिया। कानपुर में रेल ट्रैक साजिश के एनआईए, यूपी एटीएस ने शुरू की जांच। आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक, आतंकी साजिश के एंगल से हो रही जांच। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिठाई के थैले में बारूद मिला। मिठाई का थैला कन्नौज के छिबरामो सियाराम स्वीट्स दुकान का था। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पत्थरा, समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। घटना से नाराज लोगों ने थाने का किया घेराव, जमकर चली नारेबाजी, इलाके में हुई आगजनी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। बीजेपी विधायक कांति भाई बलर मौके पर पहुंचे, लोगों को भरोसा दिया कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। सूरत में गणेश पंडाल में हुई पत्थरबाजी पर पुलिस का एक्शन, 27 आरोपी को किया अरेस्ट। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों को अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सूरत में फिलहाल शांति है, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, डीसीपी भागीरथ गढ़वी का बयान। छत्तीसगढ़ की भिलाई में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अवैध दुकान और बाजार के अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अवैध कब्जा करके गेट दुकानें बनाने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर बाद में भिलाई प्रशासन ने रुकवाई की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपिया में पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट और पत्थरबाजी में करीब दर्जन भर कार्यकर्ता घायल। पीडीपी और एआईपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान हुई झड़प, दोनों ओर से पुलिस में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई गई शिकायत। बीजेपी ने सत्य शर्मा को जम्मू कश्मीर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, कविंदर गुप्ता होंगे प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। पटना में दिन दहाड़े बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मर्डर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, चेन छीनने के विरोध में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। मऊ में पेशवे से वकील है वीरेंद्र बहादुर पाल, साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव रह चुका है आरोपी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत जारी, मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के परिजनों से मिले कांग्रेस नेता अजय राय, बोले मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या की गई। यूपी के बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का किया गया निर्माण, हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का किया विरोध। जिला प्रशासन के आदेश पर तीनों अवैध मीनारों को तोड़ा गया। बरेली में फिलहाल माहौल शांत। मेरठ में नाबालिग से रेप का आरोपी 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा बरामद करते हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित लड़की की हालत देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप, वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल। संभल में बीजेपी नेता ने रची गोलीकांड की साजिश, पुलिस ने दोबारा जांच के बाद मामले में किया बड़ा खुलासा, जमीन के लिए 3 बेगुनाहों को भिजवाया था जेल। बीजेपी नेता सहित 4 लोग गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार, तीनों निर्दोष लोगों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से बरी किया। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश। बहराइच के सिकंदरपुर में वन विभाग का एक्शन, भेड़ियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्नैप कैमरे लगाए। यूपी के झांसी में सियार का आतंक, 3 ग्रामीणों पर किया हमला, इलाके में फैली दहशत। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का रंगारंग समारोह के साथ समापन, भारत ने जीते कुल 29 मेडल। पैरा ओलंपिक के इतिहास में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, भारत की झोली में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। मुंबई में गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने बप्पा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, शरद पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन कर लिया बप्पा का आशीर्वाद। पुणे में गणेश उत्सव की धूम, श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणेश मंडल में 2100 छात्राओं ने गणपति अर्थ शीर्ष का पाठ किया। सूरत के स्थापित की गई पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की अनोखी मूर्ति 11 फीट की ऊंचाई। राजकोट के श्री सिद्धि विनायक राजा मंदिर में लगा भक्तों का तांता, दर्शन कर लिया आशीर्वाद बप्पा का। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 376 और निफ्टी 85 अंक की उछाल के साथ बंद।